हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में सिंगल सेल का आइसोलेशन और कल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। श्लाइडेन एंड श्वान ने 1839 में बताया कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और हैबरलैंड ने 1902 में बताया था कि सेल इज़ टोटीपोटेंट। Every cell is totipotent and the cell has the potential to give rise to a complete plant. एक कोशिका में वह शक्तिता या वह पावर है, वह पोटेंशियल है कि उससे पूरा प्लांट बन सकता है, मगर इसको वो प्रूव नहीं कर सके थे। देन वासिल और हिल्डी ब्रांड ने 1965 में सेल टोटीपोटेंसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो इस सेल या सिंगल सेल की जो इम्पोर्टेंस है टिश्यू कल्चर में वो ये है कि प्लांट सिंगल सेल कल्चर्स प्रोवाइड अ हाईली एफिशिएंट सिस्टम फॉर वेरियस मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल स्टडीज़। हर तरह की आकारिकी, कारिकी और जैव रासायनिक क्रिया को समझने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए सिंगल सेल कल्चर या एकल कोशिका संवर्धन एक बहुत ही प्रभावी तंत्र है। इट इज़ एन आइडियल सिस्टम फॉर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड मेटाबोलाइट्स ऑन प्लांट सिस्टम। प्लांट सिस्टम या पादप तंत्र के ऊपर विभिन्न प्रकार के रसायनों और मेटाबोलाइट्स का क्या इफेक्ट होता है उसकी स्टडी सिंगल सेल से कंप्लीट प्लांट बनाने के दौरान हम कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप में सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं सिंगल सेल कल्चर के द्वारा। और लार्ज स्केल कल्चर ऑफ सिंगल सेल्स इन बायो रिएक्टर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट बायो एक्टिव कंपाउंड्स। तो फाइटोकेमिकल्स का जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है, बृहत मात्रा में अगर उसका उत्पादन करना है, तो हम बायो रिएक्टर में सिंगल सेल का कल्चर करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंगल सेल की ये बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए सिंगल सेल आइसोलेशन और कल्चर काफ़ी महत्व रखता है। नाउ टेक्निक ऑफ सिंगल सेल कल्चर। द टेक्निक ऑफ सिंगल सेल कल्चर इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप्स। पहला है आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल। पहले सिंगल सेल को विलगन या अलग करना है और फिर उस सिंगल सेल को कल्चर या संवर्धित करना है आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। अब हम देखते हैं कि एकल कोशिका को कैसे पृथक्करण किया जाता है। तो एकल कोशिका को आइसोलेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो इंटैक्ट प्लांट ऑर्गन से हम सिंगल सेल को अलग करें, या हम संवर्धित ऊतकों के द्वारा भी सिंगल सेल को अलग कर सकते हैं। इंटैक्ट प्लांट ऑर्गन से सिंगल सेल को अलग करने के फिर से दो मेथड हैं जिसमें हम लीफ टिश्यू को काम में लेते हैं। उसके दो मेथड्स हैं, मैकेनिकल मेथड और दूसरा एंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक विधि क्या है? पहले सिंगल सेल को आइसोलेट करने के लिए लीफ एपिडर्मिस को टीयर किया जाता था और मेसोफिल सेल्स उसमें एक्सपोज होती थी। फिर उन एक्सपोज्ड सरफेस को स्क्रैप कुरच कर उसमें से सेल्स को लिबरेट किया जाता था कल्चर मीडियम के अंदर। आउट ऑफ मैनी सेल्स लिबरेटेड द अलाइव सेल्स मल्टीप्लाई इन द मीडियम। और बहुत सारी सेल्स जो कि मुक्त हुई है उसमें से जो जिंदा सेल्स है वो मीडियम में मल्टीप्लाई करती थी। ये काफ़ी टेडियस और थकाने वाला था। उसके बाद एक और मैकेनिकल मेथड दूसरा यूज़ किया गया जिसमें 10 ग्राम लीव्स आर ग्राउंडेड विद द हेल्प ऑफ पेस्टल मोर्टार इन 40 ml ऑफ ग्राइंडिंग मीडियम। ग्राइंडिंग मीडियम में 20 माइक्रोमोल सुक्रोज, 10 माइक्रोमोल मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 20 माइक्रोमोल ट्रीस HCl बफर और pH उसका 7.8 है। उस ग्राइंडिंग मीडियम में द होमोजिनेट ऑब्टेन इज फिल्टर्ड थ्रू 2 folds ऑफ मसलिन क्लॉथ टू रिमूव सेल डेब्रिस। द सेल पैलेट इज वॉश्ड बाय डिस्पर्सिंग द सेल्स इन ग्राइंडिंग मीडियम फॉलोड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एट लो स्पीड। पहले मेथड में तो लीफ को टीयर करके फिर मेसोफिल को एक्सपोज किया जाता, फिर उसको कुरच के टिश्यूज़ को या सेल्स को निकालता कल्चर मीडियम में और फिर वो वहाँ पर जो मल्टीप्लाई होती थी लिविंग सेल्स। दूसरे में हमने पेस्टल मोर्टार के साथ में 10 ग्राम लीव्स को ग्राइंडिंग मीडियम में बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड किया है, उसको पीसा
और फिर उस होमोजीनेट को फिल्टर किया है मलमल के कपड़े के 2 फोल्ड्स के अंदर, ताकि जो सेल की गंदगी है वो उसके ऊपर ही रह जाए। और जो सेल पैलेट मिला है और उस पैलेट को वॉश करते हैं हम डिस्पर्जिंग मीडियम के साथ में, और फिर बाद में सेंट्रीफ्यूज करते हैं लो स्पीड पर। अब इस मेथड का यांत्रिक विधि के क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं? इट एलिमिनेट्स द एक्सपोजर ऑफ सेल्स टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स एंड द सेल्स नीड नॉट बी प्लाज्मोलाइज्ड। फंजाई के हार्मफुल इफेक्ट्स को एलिमिनेट करती है और सेल्स प्लाज्मोलाइज होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। द मैकेनिकल मेथड इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। Mesophyll cells could be isolated only when parenchymatous tissues were loosely arranged. तो हर जगह ये मैकेनिकल मेथड काम में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ एक्सपोज होंगे वहीं पर मेसोफिल सेल्स को आइसोलेट या विलगित किया जा सकता है। अब हम दूसरी बात करते हैं एंजाइमेटिक मेथड की, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल मेथड है। टेकेब एट ऑल ने 1968 में सबसे पहले पेक्टिनेज एंजाइम को यूज़ किया था सिंगल सेल को आइसोलेट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है सेल्स आपस में मिडिल लेमिला से जुड़ी रहती है, जो कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। ये पेक्टिनेज एंजाइम कैल्शियम पैक्टेट को डिसॉल्व कर लेता है और सिंगल सेल्स को रिलीज़ करता है। Meserozyme is commercially available enzyme for the purpose. The isolation medium requires incorporation of a suitable osmoticum, as the enzyme may damage the cell wall too. The most commonly used osmoticum is mannitol. तो आइसोलेशन के समय एक ऑस्मोटिकम मीडियम रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एंजाइम सेल वॉल को डैमेज कर सकते हैं, और ऑस्मोटिकम के लिए ज़्यादातर मैनिटोल 0.3 मोल का काम में लिया जाता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एंजाइमेटिक मेथड के? एडवांटेज तो यह है कि प्योर प्रिपरेशन ऑफ सिंगल सेल्स विथ हाई यील्ड इज ऑब्टेन्ड। इसमें यील्ड हाई होती है, ज़्यादा अमाउंट में सिंगल सेल्स प्रोड्यूस होती है, जबकि उस वाले मेथड में, मैकेनिकल मेथड्स में, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती थी। डिसएडवांटेज ये है कि एंजाइम्स सेल्स की वायबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये और है कि हम कल्चर्ड प्लांट टिश्यू से ही सिंगल सेल को अलग करें तो एक बहुत अच्छा सिस्टम तैयार मिलता है हमको, क्योंकि हमको आगे भी सेल्स को कल्चर करना है स्टेरिलाइज कंडीशन में। तो स्टेरिलाइज्ड मीडियम को लेकर, स्टेरिलाइज्ड कल्चर्ड प्लांट टिश्यू को लेकर हम सिंगल सेल को अलग कर सकते हैं, और इसके लिए जो सूटेबल प्लांट मटेरियल है वो है फ्राइबल कैलस। तो फ्राइबल कैलस, 2 तरह के कैलस होते हैं हमने कहा, एक तो फ्राइबल है और दूसरा कॉम्पैक्ट है। तो फ्राइबल कैलस में सेल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज्ड होती है, उसमें से सेल टू सेल को अलग करना थोड़ा आसान होता है। तो फ्राइबल कैलस को सेल सस्पेंशन कल्चर में रखते हैं, सेल क्लम्प्स को, और उसको बार उस पर एजिटेट करते हैं रोटरी शेकर के ऊपर, तो उससे सिंगल सेल्स अलग हो जाती है, और ये सिंगल सेल्स को बाद में कल्चर किया जाता है और उससे कंप्लीट प्लांट बनाया जाता है। और ये इस तरह से हम आइसोलेट करते हैं सिंगल सेल को। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे कि सिंगल सेल को किन किन तरीक़ों से कल्चर किया जा सकता है। थैंक यू।